प्रियजनों नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। समस्त योनियों में मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक होता है। विवेकवान मनुष्य सत्य असत्य, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य का भेद अच्छी तरह से समझ सकता है। कबीर साहिब का मानना है कि मनुष्य को विवेकवान होना चाहिए। आइए उनके कुछ दोहों के माध्यम से विवेक की महत्ता को समझते हैं। फूटी आंख विवेक ही, लखै न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। अर्थात लोगों के विवेक की आंखें फूट गई हैं। वे संत असंत नहीं परख पाते। जिनके साथ 10-20 साधु वेशधारी या मनुष्य हो गए हैं, उन्हीं का नाम महंत हो गया है। यह दोहा पाखंडियों की पहचान के लिए है। आज के समय में संत और असंत की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरा दोहा है, जब लग नहीं विवेक मन, तब लग लगे न तीर, भव सागर नामी तरह, सद्गुरु कहें कबीर। अर्थात जब तक हृदय में विवेक नहीं आता, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो पाता। कबीर साहिब कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से ही संसार सागर को कोई बिरला ही तर पाता है। तीसरा दोहा है, प्रगटय प्रेम विवेक दल, अभय निशान बजाए, उग्र ज्ञान उर आवत, जग का मोह नशाए। अर्थात प्रेम भक्ति के प्रभाव से जब हृदय में विवेक सेना प्रकट होकर निर्भयता का नगाड़ा बजाती है, तब उग्र अर्थात वास्तविक ज्ञान हृदय में आकर संसार मोह के दल का विनाश कर देता है। चौथा दोहा है, कहें कबीर पुकारी के, संत विवेकी होए, जामे शब्द विवेक है, छत्र धनी है सोए। अर्थात कबीर साहिब पुकार कर कहते हैं कि संत जन विवेकी होते हैं। जिनमें सार असार शब्दों का विवेक है, वही छत्रधनी अर्थात सर्वोपरि सम्राट है। पांचवा दोहा है, साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मौर। अर्थात अपने अपने स्थान पर सभी संत श्रेष्ठ हैं, परंतु सार असार शब्दों के विवेकी पारखी संत सर्वोपरि सिर मुकुट हैं। छठा और अंतिम दोहा है, गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए, जाहि विवेक विचार। अर्थात गुरु का पक्ष लेने वाले गुरु पशु हैं, बड़े बड़े मनुष्यों का पक्ष लेने वाले नर पशु हैं, स्त्री में आसक्त रहने वाले नारी पशु हैं, विवेक छोड़कर किसी शास्त्र का पक्ष लेने वाले वेद पशु हैं। संसार में ये सब पशु हैं। मनुष्य उसी को समझो जो किसी का पशु अर्थात पक्षपाती न बनकर विवेक विचार से चलता है। सच में विवेकवान ही सर्वोपरि है।